बिहार को संभाल पाएंगे, लेकिन है ना कि आप बड़े चेहरे को डिमोट करते हैं तो उसका एक नेगेटिव मैसेज भी तो जाता है ना डॉक्टर संजय। लाख कहा जाए कि ठीक है उन्होंने स्वेच्छा से इसको माना है और वो खुद दूसरे सदन में अपर हाउस में जाना चाहते थे, लेकिन उनके समर्थक तो भयानक नाराज हैं। नीतीश देश के बड़े चेहरे देखिए में गिने जाते हैं। पंकज ऐसे जी, में उत्तर प्रदेश में पंकज जी, लाख कहा जाए कि भाई 3 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान, आशीष पटेल, मोदी सरकार में मंत्री हैं पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल। पर अगर नीतीश कुमार का डिमोशन हो रहा है, वो राज्यसभा में जा रहे हैं, उनके बेटे को भले ही आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो बिहार का कुर्मी तो इसको पॉजिटिवली ले नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि पं- उसका देखिए एस्टैब्लिश्ड पंकज जी, लीडरशिप उसका एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप कहीं ना कहीं तोड़ा गया है, उसको डिमोट किया गया है। पंकज जी, आपको लगता है कि ये मैसेज डॉक्टर संजय कुमार उत्तर प्रदेश में नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगा? देखिए पंकज जी, मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। पंकज जी, राजनीति में होता क्या है कि ठीक है, आपका मैसेज लोग नाराज भी होंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, आखिर में ये रास्ता निकाल लिया जाता है कि देखिए नीतीश जी का आशीर्वाद रहेगा, ये इनके चरण खड़ाऊ हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, ये इनके चरण खड़ाऊ हैं, यही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो राजनीति में बहुत चीजें होती हैं गोलगप्पे देने की। जिस तरीके से बीजेपी कहती है जब कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होता है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो राजनीतिक लोगों के पास बहुत सारे हथियार हैं, लोगों को बहकाने के, लोगों को खुश चलिए, करने के। हथियार हैं, पर ये हथियार कारगर होगा डॉक्टर संजय? आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि बिहार में जो आधार वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो खुश है क्या? सवाल ये है। और अगर वो ना खुश है तो इसका असर आप कम से कम पूर्वांचल में देख रहे हैं क्या, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं क्या? वैसे पिछला रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं कहता है। नीतीश कितना भी बेहतर बिहार में करते रहे, उत्तर प्रदेश में वैसा असर दिखा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना लीडरशिप खड़ा किया है। अगर बीजेपी को कुर्मी वोट का नुकसान भी होगा तो इसकी बड़ी वजह यह होगी कि समाजवादी पार्टी के पास अलग अलग बेल्ट में बड़ा कुर्मी चेहरा है, ना कि नीतीश कुमार की वजह से नुकसान होगा। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर संजय? देखिए, बिहार में जो कार्यकर्ताओं की तस्वीर आ रही है वो भावनात्मक तस्वीर है, और भावनात्मक रिश्ते बन भी जाते हैं। स्वाभाविक है, पार्टी के जो बड़े नेता जो 20 वर्षों तक लगातार बिहार में सत्ता के शिखर पर रहे, उनके प्रति रिश्ता तो रहेगा, भावनात्मक रिश्ता रहेगा। लेकिन जमीनी हकीकत भी समझ में आ जाती है। एक तो की जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही है। नीतीश कुमार जिस समाजवादी विचारधारा के बड़े पोषक माने जाते हैं, उस स्थिति में एक तो बात यह है कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा इस बात को परिवारवाद से अपने को कनेक्ट करके नहीं देखते। निशांत की एंट्री को लेकर के पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक दबाव था कि निशांत की जल्दी से एंट्री। नीतीश कुमार के साथ निशांत की तस्वीरें लगाई जा रही थी, पार्टी दफ्तर से लेकर के पटना की सड़कों पर निशान दिख रहे थे। तो आखिर कोई तो एक सेफ एग्जिट होगा कि हमारी छवि भी बनी रह जाए और निशांत जी को एक प्लेसमेंट भी हो जाए। मैं मानता हूं कि इसी कड़ी में निशांत जो है वो उनको जगह दी जाएगी, डिप्टी सीएम के तौर पर उनको जगह दी जाएगी। निशांत को पार्टी में भी जगह दी जाएगी, पार्टी में भी जगह दी जाएगी, और निशांत को महत्वपूर्ण पद भी विभाग भी दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अब चर्चा शुरू हो गई है, कोई दलित चेहरा, कि अगर 19-20% बिहार में दलित हैं तो क्यों ना कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह के भी प्रस्ताव आए। अगर आप दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं अपने तरफ से दलित उप मुख्यमंत्री दूंगा, उन्हें होम डिपार्टमेंट भी मिलेगा, गृह विभाग में मिलेगा। ये सारी बातें चल रही है। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बताने की बहुत जरूरत नहीं है कि वो कितने अब स्वस्थ हैं। ठीक है, वो राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा, आज अमित शाह जी ने एक लंबा बयान भी दिया उनके बारे में कि जिस तरह की इनकी पृष्ठभूमि रही है
राज्यसभा में जाकर के उस संसदीय जो ये है परंपरा है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे और वहां से देश की तस्वीर को और बेहतर बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी। तो एक सेफ एग्जिट के रूप में मैं देख रहा हूं। ये जो आपको इमोशन और ये जो लोगों का जो ये दिख रहा है उसको मैं एक पार्ट के रूप में देख रहा हूं कि वो गुस्सा स्वाभाविक है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे ही मुख्यमंत्री बने रहे। नारे लग रहे थे कि जब 25 से 30 की बात की गई, उन्हीं के नाम पर मैंडेट मिला, फिर उनको क्यों बीच में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर मन बना लिया था कि बेटे की लॉन्चिंग करनी है पटना में, उन्हें कोई जगह दिलानी है, तो हमें सेफ एग्जिट लेने के लिए हमें और रास्ता तलाश करनी होगी। और उसी की कड़ी में नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं राज्यसभा के माध्यम से। मैं इसको इसी रूप में देख रहा हूं। जहां तक यूपी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसे बयान से यूपी की सियासत पर कोई असर पड़ जाएगा या वहां का जो पटेल समाज है, कुर्मी समाज है, उसमें नीतीश कुमार जी केंद्र में चूंकि वो चले गए और उनके बेटे को बिहार में जगह दे दी गई, इस वजह से इतनी नाराजगी हो जाएगी कि वो बीजेपी से नाराज होकर के कहीं और खड़े हो जाएंगे कि नहीं इन्होंने नीतीश को। विपक्ष तो अपनी बात करेगा, वो तो कहेगा कि देखिए शिवसेना के साथ इन्होंने क्या किया, जो इनके साथ गठबंधन में होते हैं उनके साथ यही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो नीतीश कुमार को भी पेश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के सामने यक्ष प्रश्न वही था, एक साथ वो दो निर्णय कैसे ले सकते हैं, परिवारवाद के विरोधी और कैसे वो निशान। ठीक है पर एक मुझे लगता है यूपी की राजनीति में लोगों के लिए ये तो कहा जा सकता है ना, भाई समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि देख लीजिए उड़ीसा में कैसे बीजेडी के सहारे इन्होंने राजनीति चमकाई, अब बीजेडी को ही पछाड़ दिया, कहीं के नहीं रह गए। एक नाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, अब उत्तर प्रदेश में भी जो एलाइज हैं उनके साथ ये क्या करेंगे। भाई अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी है, कुर्मी पॉलिटिक्स करती है, पंकज चौधरी को इन्होंने आगे रख दिया, तमाम तरह की बातें हो रही है। पर सवाल यह है कि नीतीश इंपैक्ट क्या होगा, इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। नीतीश कुमार का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो वापस रिएक्ट करते हैं। अब पता नहीं उनको स्वास्थ्य परमिट करेगा नहीं करेगा। इस बार पहली बार हारे हैं नीतीश, नहीं तो बीजेपी ने जब जब आंख उठाया है नीतीश कुमार ने पटक दिया। तो अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश का इस तरीके से पटना से एग्जिट उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई असर नहीं दिखाएगा। रुद्र प्रताप जी, भाई गवर्नर आपका आनंदीबेन पटेल भी कुर्मी है, अगर कहा जाए राज्य की पहली नागरिक भी कुर्मी है, स्वतंत्र देव सिंह हैं, सचान हैं, आशीष पटेल हैं, पंकज चौधरी हैं, बैटरी ऑफ लीडरशिप। देखिए पंकज जी, पहले दो बातें हैं। एक तो पहले नीतीश कुमार का जो दिल्ली आना है वो अब नीतीश कुमार ने राजनीति में गिव अप कर दिया। जो अभी आपने कहा ना, पहले बीजेपी जब भी प्रयास करती थी तो नीतीश कुमार आंख दिखाते थे, तो अब इस बात से तो एक बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार ने इस बात को मान लिया कि अब राजनीति बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही चलेगा। उसी क्रम में वो आ रहे हैं। दूसरे, वहां बीजेपी की अपनी तैयारी है कि आने वाले विधानसभा वहां लगभग 4.5 साल बाद होंगे, लोकसभा 3-3.5 साल तक है, तब तक वो पूरे जो सिस्टम है, पूरा जो नेतृत्व है, जो पूरा वोट का समीकरण है, तब तक वो पूरी तरह से उस पर कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी बिहार की राजनीति का कोई प्रभाव नहीं रहा, न बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई प्रभाव रहा। इसलिए इनका दोनों लोगों का आने या जाने से कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इस बात का प्रभाव जरूर पड़ सकता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, और ये समीकरण अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए करती है तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा, क्योंकि अगर किसी से वो मुख्यमंत्री लाती है इसका प्रभाव उत्तर की राजनीति में व्यक्तिगत समीकरण करता है। तो फायदे होंगे कि पहली बार बिहार सरकार बनेगी के मुख्यमंत्री के साथ, तो अगर बीजेपी मुख्यमंत्री उन साधने में सफल होता है तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। और जहां तक बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कि कुर्मी वोटों का, तो कुर्मी पे बीजेपी की ज्यादा पकड़ है।
कारण क्या है कि अगर आप टोटल नंबर देखेंगे तब भी भाई समाजवादी पार्टी चाहे कितने भी पीडीए की बात करती है, लेकिन हमेशा से समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है एक परिवार और एक व्यक्ति तक ही सीमित है। उसकी पार्टी में सेकंड लेयर है ही नहीं। अगर हम मुलायम सिंह की बात करें तो हो सकता है मुलायम सिंह के समय में बहुत सारे समीकरण थे, बहुत सारे लोग थे, हर जातियों के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनकी बातें मानी जाती थी, इसलिए उनका समय लंबा चला। अखिलेश यादव ने केवल एक तरह से 24 के चुनाव में एक सफलता प्राप्त की है, इसके सिवा उनकी सफलता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब वो 22-12 में भी चुनाव जीते थे तो मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं के बेस पर वोट दिया मिला था। तो अगर इन बातों को भी हम आगे लेकर के चलते हैं तो भी बीजेपी इन समीकरणों में बहुत मजबूती के साथ है। जो बात बार बार कही जा रही है कि वो अपनी अलायंस पार्टी को खत्म कर देती है, भाई वो स्थिति क्यों बनती है? अगर नीतीश जी के पास, आप बताइए नीतीश कुमार के पास कौन है उस पार्टी को संभालने वाला? बीजेपी टेक ओवर पहले इसलिए कर रही है कि अगर बीच चुनाव में ऐसी स्थिति आती है तो संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी की स्थिति में तो उसको टेक ओवर करके न बिहार में चुनाव नहीं है, 3-3.5 साल का उसके पास पूरा गैप बना हुआ, उस समय तक वो पूरे नेतृत्व को संभाल लेगी। दूसरे, बिहार में एक नया नेतृत्व चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार की दशकों राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का कहीं न कहीं बोलबाला रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसमें तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, लेकिन बीजेपी के पास लीडरशिप कौन है? अब बीजेपी अपने को लीडरशिप में ला रही है कि ये पूरे प्रदेश में अपनी लीडरशिप के साथ हो जाएगी और अपने चुनाव की तरफ को देखेगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात खास करके करते हैं तो बीजेपी को यहाँ फायदा इसलिए नजर आ रहा है कि अगर उसका मुख्यमंत्री किसी ऐसे वर्ग से आता है जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी करता है, जैसे कई बार जगह चर्चा हो रही है कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यादव वर्ग से आते हैं, तो अगर यादव वर्ग से आते हैं और वहां पर उस तरह के समीकरण वो साध लेते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी में यादव वोटर हैं जो कि मेन वोटर होते हैं समाजवादी पार्टी के या वहां तेजस्वी के हैं, तो अगर इन वोटों में बीजेपी सेंध मारने की कोशिश कर लेती है तब तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी का तो भविष्य गर्त में हो जाएगा, क्योंकि कोर वोट बैंक तो उनका वही है। नहीं, तो पर रुद्र जी, ऐसे कुछ समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।